झूठे नबी हैं, वो आपके चर्चेस में हैं, वो इंडिया की कलीसियाओं में हैं, वो यूट्यूब पर हैं, वो पॉडकास्ट पे हैं, वो मीटिंग्स में हैं, वो किताबों को लिख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी आराधनाओं का, मीटिंग्स का, प्रोग्राम्स का आयोजन कर रहे हैं। वो हो सकता है आपके दिल में भी जगह लेकर बैठे हों। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये एक कमांड है, एक आज्ञा है जो प्रभु यीशु दे रहे हैं। कुत्तों से सावधान रहो। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो बहुतों को भरमाएंगे। और ब्रदर, हमें किसी का जज करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनके दिल को जानता है। हाँ, परमेश्वर उनके दिल को जानता है कि वो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जिनको आज मेरे इस मैसेज से इशू हो रहा है कि ये क्यों सिखा रहा है? क्योंकि आपके कानों में और आपके दिल में झूठे भविष्यवक्ताओं की आवाज गूंज रही है। हमें नहीं पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन प्रभु की तरफ से है, कौन प्रभु की तरफ से नहीं है, कौन दुष्ट आत्मा के साथ कार्य कर रहा है, कौन शैतान की आत्मा में कार्य कर रहा है, कौन प्रभु की आत्मा में कार्य कर रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें यीशु की बातों से सीख रहे हैं जिस दिन से इस मीटिंग का आयोजन हुआ है, यानी परसों रात से। परसों रात हमने सीखा था प्रभु यीशु मसीह की बातों से नए सिरे से पैदा होने को लेकर कि इसका मतलब क्या है, असल गॉस्पल या कंप्लीट गॉस्पल है क्या। तो हमने उस मीटिंग में सीखा। फिर कल यानी सुबह की मीटिंग में हमने फिर सीखा प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर, और कल रात की जो मीटिंग थी वहां से फिर से हमने सीखा मसीह यीशु की बातों को लेकर। कौन सा विषय था कल रात को हमारा? प्रार्थना को लेकर। किसकी बातों से लिया था? प्रभु यीशु की बातों से। यानी मत्ती की किताब से हम पढ़ रहे हैं, उसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और फिर आज सुबह उसी मत्ती अध्याय 6 का थोड़ा सा हमने आगे स्टेप लिया और वहां से जो विषय है चिंता ना कर, उसको सुबह सीखा था। और जितने लोग आए थे वाकई में वो मैसेज बहुत आशीष भरा हुआ था। मैं जब सुना रहा था मेरे लिए वो आशीष का कारण बन रहा था। तो आज इस मीटिंग में हम थोड़ा और उसी मत्ती अध्याय 6 को खत्म कर लिया हमने, पूरा नहीं कर पाएंगे, अब 7 में आ जाएंगे। तो अध्याय 7 से शुरू करेंगे, प्रभु यीशु की बातों को लेंगे और सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसे कहा जाता है सरमन ऑन द माउंट, यानी पहाड़ी उपदेश। सब लोग जानते रहे ये पहाड़ी उपदेश मतलब क्या है कि प्रभु यीशु पहाड़ पर बैठे हुए हैं और वहां पहाड़ पर चढ़कर पूरे जो आए हुए लोग हैं उन्हें उपदेश दे रहे हैं। इसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और ये जो पहाड़ी उपदेश है, ये अध्याय 5, 6 और 7, ये तीनों चैप्टर्स ये एक ब्लूप्रिंट है एक मसीही के लिए, एक प्रभु यीशु के चेले के लिए। और अगर हम इस पहाड़ी उपदेश को लेते हैं तो मसीह में हम अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेस्ट लाइफ ना हो जैसे जोएल ओस्टीन सिखाता है, नहीं, मसीह में हमारी बेस्ट लाइफ, क्योंकि उसमें सब कुछ है, सब कुछ। हाँ, हमारे पास उतना वक्त नहीं था कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर पाते, लेकिन जितने को कर पाएंगे, जैसे कल प्रार्थना के विषय में सीखा, सुबह चिंता ना कर के बारे में सीखा जो कि मत्ती अध्याय 6 से था, और आज अध्याय 7 से हम सीखने वाले हैं। तो खोले मेरे साथ मत्ती अध्याय 7 और उसके वचन 15 से लेकर 20 तक और वचन 22-23 को पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर को तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। परंतु पेड़ बुरा फल, एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वचन 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या तेरा नाम लेके हमने भविष्यवाणी नहीं करी, तेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से अचंभे के काम यानी आश्चर्य क्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। अब इधर देखें, वचन पढ़ दिया, बाइबल थोड़ा साइड रख, इधर ध्यान करें थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी बात है। एक छोटा सा बच्चा था, वो छोटा बच्चा अपने पापा के साथ बाजार में जाता है। जब रोड में, बाजार में, मार्केट में जाता है तो रास्ते में उसे आम दिखते हैं। आम समझते हैं? मैंगो, राइट? मैंगो, आम मिलते हैं।
उसे आम बहुत पसंद है। वो रोज जब भी जाता है मार्केट में, पापा को बोलता है आम दे दो, आम लेकर खाता है, उसे बड़ा इंजॉय करता है, बड़ा उसको मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, आम मीठा मीठा बढ़िया उसको लगता है। लेकिन एक दिन एक डेढ़ शाना आता है और वो क्या कहता है कि यार बच्चों को ये चीजें बड़ी पसंद है, सॉफ्ट सी हो, टेस्टी हो, मीठी हो। तो वो क्या करता है कि ऐसी चीज तैयार करता है कि उसमें वो एक जेली लेता है। देखो जेली वाले लॉलीपॉप बच्चे खाते हैं, जेली वाली टॉफीज भी होती हैं। तो जेली लेता है, उसमें शुगर यानी चीनी ऐड करता है, उसमें आर्टिफिशियल मैंगो फ्लेवर डालता है। आर्टिफिशियल मैंगो फ्लेवर को ना, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल मैंगो फ्लेवर डालता है, जैसे हमारे जूस में डाले होते हैं जो हमें बाजारों में मिलता है। फिर आर्टिफिशियल कलर उसमें डालता है जो कि बिल्कुल येलो कलर है मैंगो की तरह। तो अब उसे एक बड़ी अच्छी पैकिंग में पैक करता है, बढ़िया से उसे पैकिंग देता है, ऐसा पॉलिथीन या ऐसा लिफाफा उसके ऊपर लगा देता है कि दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़े अट्रैक्टिव कलर उस पर लगे हुए हैं। तो बच्चा जब मार्केट में जाता है तो उससे देखता है यार मैंगो बना हुआ इसके ऊपर और कितना अट्रैक्टिव है, पापा मुझे वो दिला दो ना, आज मैंगो नहीं खाएंगे, आज ये खाते हैं, ये दिला दो मुझे। पापा तो चलो ठीक है ये दिला देते हैं। वो लेता है, उसे टेस्ट करता है और इसका टेस्ट मैंगो से भी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा मीठा है और फ्लेवर्स ऐड हुए हैं, पता नहीं क्या क्या ऐड हुआ है। जेली जैसे बड़ा सॉफ्ट सा, कोई इसमें वो उसमें सीड होता है उसका भी खतरा डर नहीं है, बड़ा मजा आ रहा है उसको खाने में। और वो उसको डेली खाने लगा, हर बार खाने लगा। उसको खाते खाते आम से इतना दूर चला गया कि एक दिन कुछ महीने जब बीत गए उसका पापा से लेकर आया, बोला अब हम ये नहीं खाएंगे, ये तेरी सेहत के लिए सही नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, इसमें चीनी है, पता नहीं कब बना है, क्या डेट से बना है, और जेली जो इसमें डाली है पता नहीं कहां से डली है, कैसे बनी है, तो हम इसे नहीं खाएंगे, इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारे दांत निकल रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, सेहत खराब हो रही है, तो आओ हम असली वाला मैंगो खाते हैं। और बच्चा पता क्या बोलता है, क्या बोलेगा ये नहीं चाहिए अब मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो जेली वाला मैंगो चाहिए। यही काम आज सुसमाचार के साथ हुआ है, यही काम सुसमाचार के साथ, इस प्रभु के वचनों के साथ हुआ है। जो असल आम था, असल वचन था, असल सुसमाचार था, लोग शुरुआत में जब मसीह शुरू हुई तकरीबन 1700-1800 एडी तक लोग इस सच्चे सुसमाचार को सुन रहे थे, इसको मान रहे थे, इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। कोई प्रोस्पेरिटी की, कोई हेल्थ वेल्थ की, कोई क्लेम एंड प्रोक्लेम, ये जो शिक्षा चल रही है, क्लेम इट प्रोक्लेम इट तो तुम्हारा हो जाएगा, ये सारी शिक्षा नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसे प्रचारक आए, उन्होंने क्या किया कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें हम थोड़ा अपनी तरफ से सुसमाचार तैयार करेंगे, जेली डालेंगे, उसमें आर्टिफिशियल कलर डालेंगे, इसमें मसाला ऐड करेंगे, फ्लेवर ऐसे डालेंगे कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, अपनी ओर खींचे लोगों को। और इस खींच के चक्कर में क्या कर दिया, जो असल सुसमाचार था उसको किनारे कर दिया गया, उसको किनारे कर दिया गया। और आज अब जब आप इस सच्चे सुसमाचार के बारे में लोगों को बताते हैं तो बच्चे की तरह लोग क्या कहते हैं, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं चाहिए, ये क्या है, बात नहीं है, मजा नहीं है, वही दो जेली वाला मैंगो जो सब सुन रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रचारक सुना रहे हैं, जिसमें बड़ी मीठी मीठी बातें हैं, जिसमें फ्लेवर ऐड है, जिसमें मसाला ऐड है, जो सुनने में अच्छा लग रहा है, जिसमें बड़ा कुछ ऐड कर दिया गया है। ये मैं बात कर रहा हूं प्रोस्पेरिटी प्रचारक की, ये मैं बात कर रहा हूं हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल की, ये मैं बात कर रहा हूं आज के पॉपुलर क्रिश्चियनिटी के। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस जेली वाले मैंगो के खिलाफ बोलते हैं तो लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। यार तो होता कौन है हमें ये कहने वाला कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं खाओ, ये सही नहीं है, कौन होते हो तुम ये कहने वाले। और असल सुसमाचार हमें चुभने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल आज दिया जा रहा है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम क्लेम करोगे, जुबान से बोलोगे, घोषणाएं करोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। अगर यही आज जो पॉपुलर प्रचार है प्रभु यीशु ने, उसके चेलों ने किया होता तो उन्हें कभी कुर्बान नहीं किया जाता।
उन्हें कभी कोई नहीं मारता, प्रभु यीशु को कभी क्रूस पर ना चढ़ाया होता, अगर वो सबको यही बातें कह रहा होता, मेरे पास आ जाओ तुम्हारे पास धन आ जाएगा, मेरे पास आ जाओ तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, मेरे पास आ जाओ बढ़िया बढ़िया जिंदगी मिल जाएगी, बड़े बड़े रथ मिल जाएंगे, घोड़े मिल जाएंगे, आजादी मिल जाएगी, तुम्हें जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तुम्हारी घोषणाएं पूरी होने लगेगी, आ जाओ मेरे पास। किसने क्रूस पर चढ़ाना था उसे? लेकिन वो तो बात कर रहा था मन फिराने की, वो तो बात कर रहा था सुधरने की, वो तो बातें कर रहा था पाप छोड़ने की, वो तो बातें कर रहा था कि जा आज के बाद पाप ना करना। लेकिन ये सुसमाचार तो नहीं चाहिए। लोग इस ओरिजिनल से आज नफरत करने लगे हैं। ओरिजिनल को अच्छा, ओरिजिनल जो है अच्छा नहीं लगता, ओरिजिनल को सुनना पसंद नहीं करते। कारण क्या? क्योंकि हमारी जुबान पर वो जेली वाले मैंगो का टेस्ट लग चुका है, जिसमें फ्लेवर्स हैं, जिसमें मसाला ऐड कर दिया गया है। लेकिन हम यीशु की बातों को सीख रहे हैं। किसकी बातों को? यीशु की बातों को। अब प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई, क्या वो गलत थी? क्या प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि जो उसने सिखाया है सरमन ऑन द माउंट यानी पहाड़ी प्रदेश में, सब सही है, सब सत्य है? क्या मानते हैं? फिर उसने जब मत्ती 6 में सिखाया कि चिंता ना कर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी चिंता करता है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ओ, सभी की आवाज नहीं आ रही। क्या करते हैं विश्वास? क्या प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास करते हैं? तो आज जो मैं सिखाने वाला हूं, अगर किसी को लगे कि ये गलत बोल रहा है, तो आपकी शिकायत मेरे खिलाफ नहीं, यीशु के खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं, जो कुछ भी मैंने बताया, अपनी ओर से कुछ नहीं बताया, सिर्फ यीशु की बातों को लिया है और उसको आपके सामने रखा है। कुछ भी इसमें मसाला ऐड नहीं किया, जैसा है वैसा ही आपके सामने रख दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम अब जो मैं सिखाने वाला हूं आपसे, आपको कुछ लगे कि यार ये चीज तो सही नहीं हो रही, ये ऐसा कैसे हो सकता है, यूं क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों सिखा रहे हो, तो आपकी शिकायत मेरे खिलाफ नहीं है। अगर आपने ध्यान से आराम से सुना है यीशु की बातों को, जो उसने प्रार्थना के बारे में सिखाई, जो उसने इस बारे में सिखाई कि तुम्हें चिंता फिक्र नहीं करनी है, इसी तरह से आपको और मुझे सुनना पड़ेगा जब वो ये सिखा रहा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस हिस्से का, अब तक अध्याय 7 तक पीछे का जब हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसने, मैं जैसे कह रहा हूं, प्रार्थना के बारे में सिखाया है, पैसे के बारे में भी सिखाया है, दान देने के बारे में भी सिखाया कि दान कैसे देना है, प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास के बारे में भी सिखाया है कि हमारा उपवास कैसा होना चाहिए। फिर उसने ये भी कहा है कि चिंता ना कर। फिर उसने ये भी कहा है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही की करनी पड़ेगी। ये सब कुछ उसने सिखाया है। और फिर अब वो आगे हैं, चलिए थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा पढ़ दें, 13 को। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वह फाटक, और सरल है वो मार्ग, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं, बहुत सारे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकत है वो फाटक, सकेत है वह फाटक, और कठिन है वो मार्ग, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। अब सारी शिक्षा देने के बाद 5 से शुरू किया, 6 को कंप्लीट किया, अब 7 को एंड करने वाले हैं। लेकिन एंड करने से पहले एक चीज को वो सामने हमारे रख रहे हैं, और वो ये है दैट नाउ इज द टाइम टू मेक अ डिसीजन। अब फैसला लेने का समय आ गया है, आपको चूज करना पड़ेगा। 2 रास्ते हैं, दोनों में से किसको चुनने वाले हैं आप? 2 रास्ते आपके सामने परोसे जा रहे हैं, 2 रास्ते आपके सामने रखे जा रहे हैं, आप किसको चुनने वाले हैं? प्रभु यीशु ने ये अब चुनाव रखा है हमारे आगे, हमारे सामने। ये चुनाव आ गया अब हमारे सामने, हमें चुनना है, हमें फैसला करना है। तो दो रास्ते हैं, एक कौन सा मार्ग है? सकेत मार्ग है, एक कौन सा है? चौड़ा मार्ग है। एक सकरा यानी नैरो वे है, और एक खुला रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। तो जो चौड़े रास्ते पर लेकर जाने वाले हैं आपको, वो क्या कहते हैं? गॉड इज लव। परमेश्वर तो प्यार है, प्यार के सिवाय वो कुछ नहीं करता। अगर आप कुछ भी करेंगे, कैसी भी जिंदगी गुजारेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा जीना चाहते हैं जिए, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, वो आपसे प्यार करता है। कम एज यू आर, गॉड्स लव इज अनकंडीशनल। यू डोंट सी दिस वर्स इन द बाइबल कि परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा वचन में ऐसा कुछ। बस जैसे भी रहेंगे आप चलेगा, क्योंकि वो उसका प्यार तो अनकंडीशनल है, बदलने की जरूरत नहीं है आपको, कोई शर्त नहीं रख रहा आपके सामने वो।
फिर खुले मार्ग पर चलने वाले कहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा जिए, जो आपकी मर्जी है वो करें, स्वार्थ के लिए जिए, अपने लिए जिए। और आज की भविष्यवक्ता वही आपको कह रहे हैं जो खुले मार्ग पर लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं अपने लिए घोषणाएं करें, अपने लिए भविष्यवाणी करें, अपने लिए बोले मेरे लिए बड़ी गाड़ी होगी, मेरे लिए बड़ा घर होगा, मेरे बैंक में अकाउंट बढ़ जाएगा, मेरे लिए ये हो जाएगा, मेरे लिए वो हो जाएगा, बड़ा चमत्कार मेरे रास्ते पर है, बड़ा ब्रेक थ्रू मेरे लिए होने जा रहा है, आने वाला महीना मेरे लिए बरकत का, आशीष का महीना होने वाला है। ये सब आवाजें मिलकर आपको खुले मार्ग की तरफ लेकर जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुदा के सच्चे प्रचारक हैं, खुदा के सच्चे प्रचारक हैं जो आपको चेला होने के सकरे मार्ग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जो आपको वचनों की सच्चाई बताकर आपको मसीह यीशु के चेले बनाना चाहते हैं, आपको वो बातें बताना चाहते हैं जो अनपॉपुलर तो हैं लेकिन बिब्लिकल हैं। वो आज मशहूर नहीं है लेकिन बाइबल पर आधारित है। बिब्लिकल सच्चाइयां आपके सामने रखने वाले हैं या रखना चाहते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा टेस्ट बदल चुका है। लेकिन यही वो प्रचारक है जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, यही वो प्रचारक है जो आपसे प्यार करते हैं, यही वो प्रचारक है जो आपको सकरे मार्ग की तरफ लीड कर रहे हैं। आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं? कौन सी आवाज को सुनने वाले हैं? जिस आवाज को सुनेंगे वही आवाज आपको प्रभावित करेगी, आपको इन्फ्लुएंस करने वाली है, वही आवाज आपके रास्ते को बदलने वाली है। कौन सी आवाज को सुनने वाले हैं? कौन सी आवाज पसंद है आपको? दूसरी तरफ मसीह यीशु है, प्रभु यीशु है। वो जानता है इस बात को कि खुले मार्ग पर चलाने वाले आएंगे, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है डेफिनेटली, तो उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को सावधान किया है। क्या किया है? सावधान किया है इन दोनों आवाजों के बारे में। दोनों आवाजों के बारे में उसने बता दिया है पहले से ही कि जो आपको सकरे मार्ग पर लेकर जाएंगी, जो आपको खुले मार्ग पर लेकर जाएगी। आप क्या चुनेंगे? प्रभु यीशु ने पहले ही सावधान कर दिया है। इसलिए अब हम शुरू करेंगे वचन 15 को। तो ये जो हिस्सा हम स्टडी करने वाले हैं, मैं 5 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। अगर आप नोट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए बातों को समझना। 5 पॉइंट। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु चेलों को सावधान कर रहे हैं। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु, जैसे मैं कह रहा हूं कि हमसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, अपने चेलों से प्यार करते हैं। इस कारण अपने चेलों को या हमको वो खतरे से बचाना चाहते हैं। किससे बचाना चाहते हैं? किससे? खतरे से। खतरे से बचाना चाहते हैं। एज ए पेरेंट, जब हम माँ बाप हैं तो हम अपने बच्चों को कई बातें बताते हैं जो कि खतरे वाली होती हैं। हम क्या कहते हैं अपनी बेटी को, अपने बेटों को कि ध्यान से जाना, अच्छे से जाना, अच्छे से कपड़ा पहनना, अच्छे से बात करना। खतरे से बचाना चाहते हैं हम। मान लीजिए उधर इलेक्ट्रिसिटी की एक वायर जा रही है और उधर वो बोर्ड लगे हुए हैं, तो हम बच्चे को रोकेंगे, बेटा उधर मत जाना, उधर खतरा है। अगर हम माँ बाप होते हुए इतनी परवाह करते अपने बच्चों की, तो क्या वो परवाह नहीं करता? करता है वो। इसीलिए उसने सावधान किया है हमें खतरे से। हमें खतरे से बचाने के लिए उसने ये सब बातें कही हैं। ये सब बात उसने कही है, प्रभु यीशु ने कही है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात झूठे भविष्यवक्ताओं को लेकर, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। वचन 15 की शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, पहली लाइन लिखी है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि झूठे जो नबी हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट मतलब वो हैं। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं यहां पर कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से प्रभु यीशु सावधान कर रहे हैं, मैं नहीं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं। सो वी मस्ट हैव द अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट कि हां वो हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो ये जो वर्ड है फॉल्स प्रॉफिट्स, यानी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक या झूठे अपोस्टल्स, ये कोई ऐसा इंसल्ट, बेइज्जती से भरा हुआ शब्द नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन प्रचारकों के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। नहीं, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है। ये एक वो शब्द है जो प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया है इस बात को प्रूव करने के लिए कि झूठे प्रॉफिट्स हैं, झूठे नबी
हैं वो आपके चर्चेस में हैं, वो इंडिया की कलीसियाओं में हैं, वो यूट्यूब पर हैं, वो पॉडकास्ट पे हैं, वो मीटिंग्स में हैं, वो किताबों को लिख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी आराधनाओं का, मीटिंग्स का, प्रोग्राम्स का आयोजन कर रहे हैं। वो हो सकता है आपके दिल में भी जगह लेकर बैठे हों। झूठे नबी हैं, झूठे नबी हैं। दो आवाजें हैं, दो आवाजें। अगर आप एक कमरे में दो प्रचारकों को इकट्ठा कर दें तो आपको वहां पर दो आवाजें सुनाई देगी। एक तो सच्चे लोगों की, सच्चे प्रचारकों की, एक झूठे प्रचारकों की। जो चुने हुए परमेश्वर के प्रचारक हैं वो आपको खुदा की सच्चाई बताएंगे, लेकिन जो शैतान के द्वारा प्रभावित किए हुए लोग हैं वो आपको वही बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। अब इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने यहां पर यूज किया है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। सावधान, बोले मेरे साथ, सावधान रहो। इंग्लिश में है बीवेयर, बीवेयर, बी अवेयर। तो ये एक कमांड है, एक आज्ञा है जो प्रभु यीशु दे रहे हैं। ये कोई सजेशन नहीं है कि हाँ हो सकता है आएंगे लेकिन थोड़ा बचकर रहिएगा, ध्यान से रहिएगा। प्रभु यीशु आज्ञा दे रहे हैं कि सावधान रहो, बच के रहना, सतर्क रहना। कि आपके भी इस एरिया में जब किसी को हम कॉल करते हैं, देखा कंप्यूटर वाली आवाज बोलती है, झूठी कॉल से, झूठे मैसेजेस से सावधान रहिए, वो ठगने वाले फेक कॉल हो सकती हैं। किस लिए है वो? हमें सावधान करने के लिए। क्यों सावधान कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए वो हमें सावधान किया जा रहा है। तो प्रभु यीशु भी जानते हैं कि ये फ्रॉड है, तो हमें वो सावधान कर रहे हैं। एक और चीज जो आपने कॉमनली देखी होगी बड़ी जगह पर, मैं बड़ी बार देखी है, कई बार जब आप किसी के घर में जाएंगे, किसी बड़े के घर में, बड़ा घर होगा या किसी बंगलो होगा या कोई और ऑफिस होगा, तो कई जगह पर लिखा होता है बिवेयर ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। क्यों लिखा होता है भाई वो? क्योंकि उस घर में कुत्ते हैं तो बचकर रहना, पांव ध्यान से रखना। अब क्या हो अगर मैं उस चेतावनी को, उस कमांड को इग्नोर करूंगा, छोड़ो कोई कुत्ते वत्ते हो नहीं होते, मैं तो जा रहा हूं, जैसे पैर रखा दे भैया गया। क्यों? क्योंकि मैंने चेतावनी को इग्नोर किया है। बिवेयर ऑफ द डॉग्स लिखा था कि कुत्तों से बचकर रहना, क्योंकि इस एरिया में कुत्ते हैं, तो मैंने सावधानी नहीं बरती। मैं समझदार नहीं था, मैंने इग्नोर कर दिया उस चेतावनी को, तो अब क्या उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। इसी कारण प्रभु यीशु यहां पर यह कमांड दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता हैं जो आपको गुमराह कर सकते हैं। मैंने कहा वो चर्चेस में है, वो यूट्यूब पर है, वो पॉडकास्ट में है, वो कॉन्फ्रेंसेस में है, वो मीटिंग्स में है, वो हर जगह है। और सिर्फ प्रभु यीशु ने यहां पर ही नहीं कहा, खोले मेरे साथ थोड़ा मत्ती अध्याय 24, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। कहीं कोई ऐसा समझे कि यार प्रभु यीशु ने ऐसे बोल दिया होगा, वैसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें सीरियसली लेना पड़ेगा इन बातों को। अगर प्रभु यीशु कह रहे हैं तो हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये हमारे फायदे की बातें हैं। तो मत्ती अध्याय 24 वचन 4, 5, 11, 24, इस पूरे चैप्टर में 4 बार प्रभु यीशु ने इस बात को रिपीट किया है, 4 बार। जानते हैं? और ये चैप्टर किस चीज के लिए है? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय के बारे में प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे थे। अंतिम समय के बारे में बताते हुए कोई लोग कहता है ओ जी इजराइल में लड़ाई लग गई, अब अंत होने वाला है। ओ जी भूकंप आ रहे हैं, अंत होने वाला है। ओ जी लड़ाइयां लग गई, युद्ध हो रहे हैं, अंत होने वाला है। क्या आपको पता है कि इन सारी बातों को प्रभु यीशु ने सिर्फ एक बार बोला है, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जिसको 4 बार रिपीट किया है उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ, पढ़िए वचन को 4 और 5 को पहले। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हाँ पढ़ दो पूरा 5 तक। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। कितने को भरमाएंगे? थोड़ी सी कलीसिया होगी, इतने सारे लोग होंगे नहीं भैया, लाखों की भीड़ को भरमाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं बहुतों को। बहुतों का मतलब क्या होता है? अगर कुछ आपको पता चला तो वो मुझे बता दो कि बहुतों का मतलब क्या होता है। बहुतों का मतलब इंग्लिश में दे विल डिसीव मैनी, नॉट फ्यू। फ्यू मतलब होता है थोड़े से, बहुत मतलब बहुत। आगे वचन 11 को पढ़ दे।
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे फिर से प्रभु रिपीट करें इस बात को, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। एक दो नहीं कि हाँ भैया एक है या दो है, हाँ ठीक है वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे। ये प्रभु यीशु कह रहे हैं अंतिम समय की बातें करते हुए, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो बहुतों को भरमाएंगे। अब वचन 24 को पढ़ दें। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता फिर से प्रभु फिर से बात कर रहे हैं, झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अब सुने आगे, कि यदि हो सके तो चुने हुए कौन? जो समझते कि हाँ अरे हमें तो पता है, सब पता है, बाइबल की सच्चाई पता है, मालूम है सही है, हम कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता। वचन कह रहा है कि चुने हुए भी उन भेड़ियों का शिकार हो सकते हैं, और कई पास्टर्स भी हो रहे हैं चुने हुए। ये बात यीशु कह रहे हैं, यीशु जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, जिसने हमारे लिए अपना कतरा लहू का दे दिया है, जिसकी महिमा के लिए यहां बैठे हैं हम, वो हमें सावधान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमसे प्यार करता है। हम अपने बच्चों को क्यों सावधान करते हैं? क्योंकि उनसे प्यार करते हैं। यीशु कह रहा है कि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या हो जाएगा? क्या बोले प्रभु यीशु? भरमा दिए जाएंगे। फिर प्रभु यीशु ने भी किया। अब संत पौलुस को देखते हैं, एक्स बुक ऑफ एक्स, प्रेरितों के काम 20। क्योंकि ये बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं नहीं चाहता, और ये हमें मानना भी नहीं चाहिए। अगर कोई एक वचन लेकर उससे कोई सिद्धांत खड़ा कर रहा है तो हमें इग्नोर करना चाहिए। वचन की बहुत सारी गवाहियों को देखकर हमें विश्वास करना चाहिए, तो इसलिए बहुत सारी गवाहियों को देखना जरूरी है। तो संत पौलुस भी यहां पर सावधान कर रहे हैं। वचन 29, एक्स 20:29। मैं जानता हूं, 28 से पढ़ दो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हाँ, अब संत पौलुस से चर्च को छोड़कर जाने वाले हैं। एफिसस की चर्च में खड़े, मैंने कल भी शायद आपको बताया था, परसों रात जब हम प्रचार कर रहे थे, एफिसस की चर्च को छोड़कर रोम को जाने वाले हैं। तो रोम जाने से पहले कलीसिया के जो एल्डर्स हैं, कलीसिया है, उन्हें बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इन्हें संभाल कर रखो, इन्हें सच्चाई बताओ, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना। क्यों? आगे पढ़े। जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अब वचन 29 है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। क्या लिखा है वहां पर? फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। फाड़ने, बोले सारे, फाड़ने वाले भेड़िए, फाड़ने वाले भेड़िए। ये संत पौलुस कह रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब आप ऊपर पढ़ते जाएंगे, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने ये सारी बातें कही हैं। वो कह रहा है कि मेरे जाने के बाद बहुत सारे भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से, 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 मसीहों के बीच में से ही, मसीह के नाम से ही ऐसे मनुष्य खड़े होंगे जो चेलों को अपनी ओर खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें, जिनका वचनों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातें वो करेंगे। ये कौन सावधान कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पहले यीशु, अब पवित्र आत्मा। आगे एक और वचन पढ़े, दूसरा पत्रस 2:1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। यहां पर पत्रस किसकी बात कर रहा है? किन लोगों में? इजराइलियों में। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलेगा, जब आप यहूदियों के इतिहास में पढ़ेंगे, खासकर झूठे भविष्यवक्ताओं की भरमार कब हुई थी, कब ज्यादा उठकर आए थे? जब इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी में हैं, बाबुल ने, राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें गुलाम बनाया हुआ है। उस वक्त वहां पर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो गए थे, जो क्या कह रहे थे, अरे नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं कल परसों भी बता रहा था आपको, तुम निकल जाओगे यहां से, जाओगे, खुदा तुम्हें लेकर जाने वाला है, तुम आजाद होने वाले हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, घोषणा करो तुम इजराइल में जाओगे, यहां इस गुलामी में नहीं रहोगे। दूसरी तरफ खुदा का सच्चा नबी आता है, यिर्मयाह, वो क्या कहता है? कहीं नहीं जाने वाले तुम, कहीं नहीं जाने वाले तुम, यहां पर रहना है, घर बनाओ, शादियां करो, बच्चे करो, जिंदगी गुजारो, यहां रहोगे। कितने सालों तक? 70 सालों तक।
तुम्हारी घोषणाएं काम नहीं करने वाली कि निकल जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। नहीं, 70 सालों के लिए यहां रहना होगा। और क्या हुआ उसके साथ? उसका आदर किया, उसको हार पहनाए, उसको वेलकम किया लोगों ने? बिल्कुल भी नहीं। उससे नफरत करी, उसको टॉर्चर किया, उसको मारने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहा था। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन वो सच्चाई बता रहा था, सच्चाई बता रहा था। उन्हें रहना पड़ा 70 साल वहां पर। तो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं कि पतरस कह रहा है कि जैसे उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल लेंगे। अब वचन 2 पर ध्यान दें। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, गंदे काम करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा हो। पढ़ा आपने ये वचन? आपकी बाइबल में पढ़ा आपने? क्या लिखा है कि उनके कारण, क्योंकि वो लुचपन के काम करेंगे, सत्य के मार्ग की, परमेश्वर के मार्ग की निंदा होगी। वह लोभ के लिए बातें घड़कर तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे। ओ प्रभु, तुम्हें अमीर बनाने के लिए जा रहा है। लोग पता नहीं हुए या नहीं हुए, लेकिन ये जो बोल रहे थे वो तो बहुत हो गए भैया। उनके मजे हैं, लोगों को पता नहीं कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन वो हो गए हैं। वही बात पतरस भी कह रहा है कि अपने लोभ के लिए वो तुम्हें अपना लाभ का कारण ठहराएंगे। कैसे? दे दो, दे दो, दे दो, खुदा तुम्हें 2 गुना देगा, खुदा तुम्हें 100 गुना देगा। अगर तुम नहीं दोगे तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हो, आज बीज बो कर जाओ। कभी बाइबल में पढ़ा आपने ऐसा? हाँ, प्लीज, अगर आपने कभी यहां पढ़ा हो, प्लीज मुझे दिखा दें। ऑफर दे रहा हूं आपको। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा नेगेटिव बातें बोल रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, प्लीज बाइबल आपके पास है। अगर कभी यीशु ने ऐसा कहा हो कि मुझे मेरी सेवकाई में इतना बीज बो दो तो तुम्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना वापस मिलेगा, कभी कहा? क्या प्रभु यीशु के चेलों ने ऐसा कहा कभी? इसकी बजाय क्या हम देखते हैं? चेले लोग, जैसे ये मंदिर बना हुआ है, आ रहे हैं सेवा करने के लिए, रास्ते में एक भिखारी बैठा हुआ है, बोल रहा है कुछ दे दो, और वो क्या कह रहे हैं? क्या बोलते हैं वो? हाँ, बस जरा बोलिए जोर से, सबको सुनाई दे। मेरे पास नहीं। यस, क्या नहीं है मेरे पास? एक्सचेंज नहीं है भैया, पैसा वैसा नहीं है जिसके साथ एक्सचेंज होता है, लेकिन जो है यीशु वो तुम्हें देते हैं। आमीन। अरे इनके पास पैसा नहीं है, इनको लगता किसी ने बताया नहीं कि भैया कैसे मांगना चाहिए। सीखो थोड़ा पंजाब के पास कौन से है। ओके, एक वचन और, पहला यूहन्ना 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। सुने 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 सुने, हर एक आत्मा की प्रतीति बोले मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके दिमाग में जाएं, ताकि आपको पता हो कि वचन असल में क्या कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु का सबसे प्यारा चेला, जिससे प्रभु सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिसने यूहन्ना की किताब लिखी, जिसने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना लिखा, उसके बाद जिसने प्रकाशित वाक्य, यानी 5 किताबें लिखी हैं, बुजुर्ग हो चुका है, चर्च का एक बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान है। वो कलीसिया को जाने से पहले ये कह के जा रहा है कि हे प्रियो, मेरे बच्चों। वो कलीसिया को बालकों कहकर बुलाता है, बालकों, मेरे प्यारों, मेरे बच्चों। सावधान कर रहा है कलीसिया को। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्यार करता है। कह रहा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति क्यों? आत्माओं को परखो। क्यों? कि वह परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े। समझ आ रहा है वचन? मैं इसलिए बड़ा रुक रुक के धीरे धीरे जा रहा हूं, टाइम पर मेरी नजर है, लेकिन वचन समझ में आ रहा है। ये प्रभु यीशु का सबसे प्यारा चेला यूहन्ना कह रहा है, हर आत्मा की प्रतीति ना करो। क्यों? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता दुनिया में निकल आए हैं, बहुत सारे। ये अगर ये कह रहा है तो क्या आप उसे कहेंगे संत यूहन्ना ऐसा नहीं होता है, तुम वैसे नेगेटिव सोचते हो, तुम उनसे जलन रखते हो। आजकल हमें पता क्या सुनने को मिल रहा है, तुम उनसे जलसी करते हो। ऐसा नहीं होता, सब प्रभु के दास है, सब प्रभु के लोग हैं, सब चंगा से। प्रभु यीशु जब कह रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, मेरे नाम से आएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। नहीं प्रभु यीशु, प्लीज
सहमत है आपकी बातों से, पता है आप सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम आपसे सहमत नहीं है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। झूठे विशुद्धता नहीं होते हैं, सब प्रभु के दास हैं, सब प्रभु के बच्चे हैं। आप क्या कहेंगे? क्या मानेंगे यीशु को, मानेंगे पवित्र आत्मा की बातों को, मानेंगे जो यूहन्ना कह रहा है, पतरस कह रहा है, पौलुस कह रहा है, यीशु कह रहा है, मानेंगे, या इनको इग्नोर कर देंगे सारी चीजों को और कहेंगे सब चंगा है, सब प्रभु के दास हैं? मैं तो मानूंगा क्योंकि मैं वचन को मानता हूं। मैं तो मानूंगा क्योंकि मैं सच्चाई का इनकार नहीं कर सकता, देखते हुए भी इनकार नहीं कर सकता। ये सारी बातें हमें क्या बता रही हैं कि यस, झूठे भविष्यवक्ता नहीं है, हैं। वो क्या मंगल ग्रह पे हैं? हाँ, क्या शनि ग्रह पे हैं या पाकिस्तान में हैं? मतलब पृथ्वी पर हैं, यहां पर हैं, कलीसियाओं में हैं, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, जैसे पौलुस ने कहा, जैसे पतरस ने कहा और जैसे अभी यूहन्ना ने कहा। 4 गवाह हमारे सामने हैं। कितने गवाह? और भी बहुत सारे गिना सकता हूं, लेकिन मैं समय को लेकर चलने वाला हूं। ओके, तो प्रभु यीशु कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं, हमें बार बार कह रहे हैं, तो झूठे भविष्यवक्ताओं से भागो, उनके प्रचार से, उनकी शिक्षाओं से, उनकी आत्माओं से अपने कानों को बचा लो, अपनी आत्मा को उनसे बचा लो, भागो उनसे, बचाओ अपने आप को उनसे। क्यों? क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता हैं। यह था पहला पॉइंट, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, यानी झूठे नबियों के बारे में सावधानी, जागरूकता। दूसरा पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट्स, उनका दिखावा क्या, उनका रूप क्या, उनका प्रगटीकरण क्या है। मत्ती 7:15 लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये पहली थी, अवेयरनेस। दूसरा, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, जो तुम्हारे पास, ओके, इससे पहले कि अपीयरेंस की बात करें कि उनकी लुक कैसी होगी, उनका दिखावा कैसा होगा, उनका प्रगटीकरण कैसा होगा, सबसे पहले बात करते हैं ये वर्ड की, तुम्हारे पास आते हैं। मतलब दे स्लाइड इन योर फीड। जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, आपके पेरेंट्स में आएंगे, आपके स्लाइड, आपके फीड में आएंगे। जब आप अपने टीवी को ऑन करेंगे, वो वहां पर भी दिखाई देंगे। जब अपनी फेसबुक चला रहे होंगे, वो वहां पर भी आएंगे। आते हैं तुम्हारे पास, आते हैं तुम्हारे पास। उनका लुक कैसा है और कैसे दिखाई देते हैं? वचन हमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वचन? भेड़ों के भेष में, भेड़ों के भेष में, साधु के भेष में शैतान, साधु के भेष में शैतान। प्रभु यीशु सिंपली यही कह रहे हैं। एग्जाम्पल वो भेड़ों के ले रहे हैं क्योंकि उस समय में भेड़ों का जो वातावरण था बना हुआ था, लोग यही उनका धंधा था, यही उनका काम था। वो कहने का में चाह रहे हैं कि साधु के भेष में क्या है? वो शैतान है। उनका भेष क्या है? साधु का है, नम्र है, सब कुछ है, बढ़िया दिखाई देते हैं, पास्टर के जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन एक बार वो चाह रहे कि भेड़, 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 जो भेड़ है, जो शीप है, शीप is considered as one of the most unintelligent animal, कि जो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इतना स्मार्ट नहीं है, बड़ा भोला भाला जानवर है। कौन? शीप। और पता है प्रभु यीशु किसे कह रहे हैं? शीप किनको कहा गया है? मुझे और आपको। फिर ये जो भेड़ है, इनका एक और खासियत भी है कि इनका कुछ भी अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता, डिफेंस सिस्टम नहीं होता कि अपने आप को डिफेंस कर दें। कुछ नहीं कर सकती ये। कोई भी इनके ऊपर अटैक कर देगा, ये खत्म हो जाएंगे। अपने आप को बचा नहीं सकती, ज्यादा भाग भी नहीं सकती, बचा नहीं सकती। सबसे ज्यादा कमजोर, भोला भाला और बिना किसी से लड़ने वाला ये जानवर है। इसी कारण भेड़ों को एक चरवाहा चाहिए होगा। भेड़ों को एक चरवाहे की जरूरत होती थी। किस लिए? ताकि वो इन्हें प्रोटेक्ट, वो इन्हें संभाले। और याद रखें, मैंने कहा प्रभु यीशु मुझे और आपको अपनी भेड़ें बुलाता है। हमें एक चरवाहे की जरूरत है। यस, डेफिनेटली हमारा चरवाहा है प्रभु यीशु, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर, जब पर दुनिया में है, लोकल चर्च में, हमें एक अच्छे चरवाहे की जरूरत है जो हमें भेड़ियों से हमें लोकल पास्टर की जरूरत है। एक चरवाहे की जरूरत है, सच्चा चरवाहा जो खुदा के प्रति जलन रखता है और प्रभु यीशु जैसा स्वभाव रखता है कि वो ये सारी चीजें आपको बताएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि भेड़ों के भेष में वो आएंगे, मतलब उनका दिखावा, उनकी लुक सच्चे विश्वासी की तरह है। उनको जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो मसीह जैसे लग रहे हैं,
ये तो अच्छे लग रहे हैं, हमारे भाइयों में से ही एक है, हमारा विश्वासी भाई है, लेकिन वो प्रभु का अभिषिक्त भेजा हुआ चुना हुआ दास नहीं है। प्रभु यीशु कुछ और कह रहे हैं, बोले दिखाई तो ऐसे देखे जैसे जेन्युइन है, जैसे सच्चे हैं, जैसे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन उनके दिखावे में मत जाना, उनके भेष में मत जाना, अंदर से क्या है? फाड़ने वाले। और ब्रदर, हमें किसी का जज करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे दिलों को, उनके दिल को जानता है। हाँ, परमेश्वर उनके दिल को जानता है कि वो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तीसरा पॉइंट, अब इनका तीसरा पॉइंट, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट कि वो है। दूसरा, अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तीसरा, एजेंडा ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। एजेंडा, एजेंडा क्या है? वो किसके लिए काम करते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे। पढ़ेंगे वचन से, फिर से शुरुआत से। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। और तीसरी बात है, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं, ये है उनका एजेंडा। अंदर से वो फाड़ देना चाहते हैं। भेड़िए जो होते हैं वो सबसे बड़े प्रीडेटर हैं, मतलब विनाशकारी हैं, घातकारी हैं, और वो इजी टारगेट चाहते हैं, इजी मील चाहते हैं कि वो उन्हें कहां से मिलेगा। और अकेली हुई भेड़ें, जो भेड़ झुंड से अलग हो चुकी है, जो भेड़ चरवाहे से अलग हो चुकी है, वो उनका फेवरेट टारगेट होता है। वो उनका फेवरेट टारगेट है। झुंड में रहें, अपने चर्च में रहें, अपने पास्टर की गाइडेंस में चलें। वो चरवाहा जो आपके ऊपर प्रभु ने ठहराया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने ठहराए हुए चरवाहे जो हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अगर कोई बुरी शिक्षा दिखाई देती है, कुछ गलत दिखाई देता है, कोई यूट्यूब पर बड़ा फेमस हो रहा है, मेरे जैसा कोई प्रचार कर रहा है, जाए अपने पास्टर के पास, पूछें, भैया पास्टर जी सुने, ये जो प्रचार क्या हम इन्हें सुन सकते हैं? क्या ये बिब्लिकली सही है? क्या ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है? अगर आपका पास्टर सही है, वचनों को जानने वाला है, सच्चाई को मानने वाला है, आपको लीड करेगा, यस हाँ आप सुन सकते हैं, बढ़िया प्रचारक है, अच्छे बिब्लिकल प्रचारक है। लेकिन अगर नहीं है, नहीं, उन्हें मत सुनो, उनसे सावधान रहो, उनके बच करो। बहुत सारे भाई बहन हमसे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे साथ मीटिंग करते हैं, जब भी कोई ऐसा प्रचारक होगा वो हमसे पूछते हैं, भैया इनको सुन सकते हैं? अगर तो मैंने जानता हूं, उनको देखूंगा, उनके बारे में सीखूंगा क्या प्रचार कर रहे हैं, फिर मैं जजमेंट दे दूंगा कि हाँ आप सुन सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं वो बाइबल से बहुत दूर है, तो मैं कह दूंगा नहीं, इनसे बच कर रहिए। तो एक भेड़िए का टारगेट अकेली भेड़ है, जो चरवाहे से दूर है, जो कलीसिया से दूर है, और जो वचन से, वो उनका फेवरेट टारगेट है। जो भेड़िए हैं उनका कैरेक्टर पता क्या है? उनका कैरेक्टर है डेंजरस। वो खतरनाक होते हैं, वो मर्सीलेस होते हैं, उनके अंदर कोई दया नहीं होती। वो अपने शिकार को तब तक खाते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। एटीट्यूड उनका यही है। और प्रभु यीशु झूठे भविष्यवक्ताओं को इसके साथ जोड़ रहे हैं। एटीट्यूड झूठे नबी का क्या है? देखिए, मैं जानता हूं आप में से कितने ऐसे बैठे हुए हैं, होंगे कोई ना कोई, जो ऑलरेडी इनके शिकार बन चुके हैं। आप में से कितने ऐसे हो सकते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं? आप में से कितने ऐसे हो सकते हैं जो उन्हें पैसा भी भेज रहे हैं? लेकिन क्या कभी आपने कोशिश करी कि उनको परखा जाए? क्या कभी आपने कोशिश करी कि जो वो सिखा रहे हैं उसे क्रॉस चेक किया जाए बाइबल के साथ, है कि जो कुछ वो सिखा रहे हैं बाइबल में देखेंगे क्या ऐसा ही है या नहीं? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसी कारण आपको मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है, इसी कारण आपको मेरी ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आपको ये मैसेज डिस्टर्ब कर रहा है। आप में से कितने ऐसे हैं जिनको आज मेरे इस मैसेज से इश्यू हो रहा है कि ये क्यों सिखा रहा है? क्योंकि आपके कानों में और आपके दिल में झूठे भविष्यवक्ताओं की आवाज गूंज रही है। इसलिए जो यीशु ने ये बातें कही है, ये आपको अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आपके दिलों में ऑलरेडी झूठे भविष्यवक्ताओं का अड्डा लगा हुआ है।
अड्डा लगा ऑलरेडी। और अगर मैं यहां से किसी का नाम ले दूं, बम फूट जाएगा। हल्ला हो जाएगा, सही बोला ना। हल्ला हो जाएगा। कल तक वही जो कहने वाले हैं जज मत करो, जज मत करो, मुझे मारने तक चले आएंगे। झूठे भविष्यवक्ता, उसका एटीट्यूड क्या है कि ये लोग सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, बुराई को आज देखिए, आज लोगों का भी यही मेंटालिटी बन चुकी है। जो बुराई है, जो झूठ है, वो अच्छा लगता है, और जो सच्चाई है, जिसमें खरापन है, जो खरा वचन है, वो बिल्कुल भी अच्छा से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, पढ़ें यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। आप में से कितने लोगों को लगता था कि ये शैतान के बारे में बात हो रही है? कितने लोगों को लगता है? मुझे भी लगता था कि यह शैतान के बारे में बात हो रही है, लेकिन इस पूरे चैप्टर को पढ़ के देखिए, कहीं शैतान का जिक्र नहीं है। झूठे चरवाहों का जिक्र है। किसका जिक्र है? झूठे चरवाहों का। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि झूठे चरवाहे किसके लिए आते हैं? फाड़ने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। क्या चोरी कर रहे हैं, क्या घात कर रहे हैं, क्या नष्ट कर रहे हैं? आपका पैसा, आपके अंदर से शांति, आपके अंदर से आनंद को खत्म कर रहे हैं। मुझे नहीं मिल रहा, मेरा विश्वास कमजोर है। पास्टर भी कह देता है, हाँ बहन तुम्हारा विश्वास बड़ा नहीं है, विश्वास बड़ा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। आपको क्या होने लग जाता है? अपने विश्वास पर डाउट होने लग जाता है, और आपके अंदर खुदा की शांति गायब हो जाती है। किसने किया? झूठे भविष्यवक्ताओं ने किया। ये वर्ड आपने सुना होगा, फोमो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब है कि जो उनके पास है मेरे पास नहीं है। आप चर्च में जाते हैं, वहां पर ऐसी ऐसी गवाहियां प्रेजेंट की जाती हैं, क्योंकि 2-3 लाख लोग आए हुए हैं। उन 2-3 लाख में से अगर मैं यहां पर भविष्यवाणी कर दूं तो कम से कम 5 तो पूरी हो ही जाएंगी, और जब वो 5 पूरी हो जाएंगी, यहां से अगर गवाही देंगे, आपको क्या होगा? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके अंदर से शांति गायब हो रही है, खुदा का आनंद खत्म हो रहा है, खुदा की शांति जा रही है, प्रभु का राज्य आपके अंदर से खत्म हो रहा है, और विश्वास कमजोर होता जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं, जाएं एक बार अमेरिका के चर्चेस की स्टडी करें, तो कितना समय नहीं कि मैं एक डिटेल को, एक स्टोरी को लेकर आऊं यहां पर। कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी मेंटेलिटी का शिकार हो गए थे, और वो विश्वास से बहकर एथिस्ट बन गए। क्यों? वी ट्राइड क्रिश्चियनिटी बट इट डिड नॉट वर्क। हमने कोशिश करी, जो जो पास्टर ने बोला था, विश्वास करो, ये करो, वो करो, हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चलो हम जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। कारण? क्योंकि उन्हें वो गॉस्पेल दिया जा रहा है जो है ही नहीं, है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि भैया ठीक है, आप बहुत कुछ सिखा तो रहे हैं, जो प्रभु यीशु ने यहां पर कहा है मत्ती में कि झूठे भविष्यवक्ता है, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, कि उनकी लुक कैसी होगी, वो दिखाई कैसे देंगे, उसके बाद उनका एजेंडा क्या होगा। वो हमारे अंदर से शांति को, धीरज को, प्यार को खत्म कर देना चाहते हैं, हमारे अंदर लालच को भर रहे हैं। तो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन प्रभु की तरफ से है, कौन प्रभु की तरफ से नहीं है, कौन दुष्ट आत्मा के साथ कार्य कर रहा है, कौन शैतान की आत्मा में कार्य कर रहा है, कौन प्रभु की आत्मा में कार्य कर रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? ब्रदर बताइए ना जरा, कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि प्रभु यीशु अच्छा चरवाहा है और हमसे प्यार करता है, तो फिर उसने बता भी दिया है कि हम कैसे जानेंगे। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, और यहीं से हमारा चौथा पॉइंट शुरू होता है, असेसमेंट ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? एवेल्युएट करना। एवेल्युएट मतलब जांचना। कैसे जांचेंगे? तो वचन 16 और 18 को, 16 से लेकर 18 तक को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा यहां पर ताकि समय की थोड़ी बचत हो जाए। लिखा यहां पर, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। यहां पर लिखा है, ओके, एक वर्ड पर ध्यान दें, उनके
किससे पहचान लोगे? क्या लिखा है? फल तो नहीं लिखा ना, इंग्लिश में फ्रूट्स एस लिखा है, तो जहां पर फ्रूट्स आ जाता है वहां क्या हो जाता है? प्लूरल। तो फलों को लिखा है, बहुवचन है, सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है, फल नहीं है, फलों से उन्हें पहचान लोगे। इसका मतलब क्या? प्रभु यही वर्ड क्यों यूज किया? फलों, प्लूरल क्यों यूज किया? उनकी बातों से, उनके शब्दों से और उनके कामों से पहचानना अब हमें है। कैसे पहचानेंगे? उनकी बातों से और उनके कामों से, उनकी शिक्षाओं से और उनके कैरेक्टर से। राइट? अब एग्जाम्पल प्रभु यीशु ने कौन सी दी है? फलों की। किसकी एग्जाम्पल दी है? फलों की। एक पेड़ लगाया, क्या तुरंत फल मिल जाएगा? मिल जाएगा फल? नहीं, टाइम लगेगा ना। पेड़ लगाएंगे, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, उसकी डालियां बिखरेंगी, फिर फल लगने शुरू होंगे। कितने से बैठे हैं? कल एक पास्टर को सुना, मैसेज बहुत पसंद आ गया, वो तो मेरा फेवरेट पापा बन गया। अब क्या आपको पता उसके फल क्या है? पता आपको उसके फल क्या है? 1 महीना होगा उसको सुनते हुए, 1 महीने में पेड़ बड़ा होकर फल देना शुरू कर देता है। गिव सम टाइम, समय दें थोड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि समय दें। जैसे एक पेड़ समय लेता है फल देने के लिए, आपको भी सीजन का इंतजार करना पड़ेगा उनके फलों को देखने के लिए। उनकी शिक्षाओं को परखो, उनके एटीट्यूड को, उनके कैरेक्टर को देखो कि क्या है उनका कैरेक्टर। कहीं घमंड तो नहीं है, कहीं पैसे का लोभ तो नहीं है, कहीं इस हवा में तो नहीं आ गए कि भैया मैं तो कुछ हूं आऊंगा, प्रचार करूंगा, सबको बोलूंगा आइए प्रार्थना करते हैं, और पतली गली से निकल लूंगा। मेरा नाम है, मैं नहीं है भैया, ये तो आम लोग करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है, पता है आपको, कि जितना आप लोगों के पास कम जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक है, और ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक, दुख की बात है कि चर्चेस में भी आ गया है। चर्चेस में भी आ गया। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं ला सकता, और जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता। मैंने कभी नहीं देखा कि आम के पेड़ पर केले लगे हुए हैं। कभी देखा आपने? अब सोच कर देखें, मान लीजिए यहां पर एक आम का पेड़ है, और मैं कहता रहूं ये केले का पेड़ है, ये केले का पेड़ है। ब्रदर ये केले का पेड़ है, प्लीज आप नेगेटिव मत बोलो कि ये आम का पेड़ है, कि ये केले का पेड़ नहीं है। मैं मानता हूं ये केले का पेड़ है, मेरे यह कहने से क्या वो केले का पेड़ हो जाएगा? और ब्रदर उनकी शिक्षा गलत है, लेकिन प्रभु के दास हैं। ब्रदर हाँ वो वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं, लेकिन प्रभु के दास है। ब्रदर हाँ उनमें घमंड है, लेकिन प्रभु के दास है। हाँ उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्रभु के दास है। व्यभिचार में पकड़ा गया है, लेकिन प्रभु का दास है। पैसे का लोभ करने वाला है, लेकिन प्रभु का दास है। आम का पेड़ है, लेकिन नहीं ब्रदर ये तो केले का पेड़ है। कब तक करते रहोगे? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं यहां पर कहने की बात कर रहा हूं? प्लीज 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 अंधभक्ति छोड़ दें। किसी के अंधभक्त ना बने। अगर बनना चाहते हैं यीशु के बने, जो हमसे प्यार करता है, जो उसने सब कुछ दे दिया हमारे लिए, जो कहता है आ मेरे पास, मैं हूं ना तेरी सुनने के लिए। रीड योर बाइबल प्लीज, रीड योर बाइबल। पढ़ो इस वचन को जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए दिया है, और खासकर प्रभु यीशु की इस बात को मान लो जो वो पहाड़ी उपदेश के अंत में सिखाना चाह रहा है हमें। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखिए आप उनको जो मर्जी मान लो, आप उनको जो समझना है समझ लो। वो लोग आपको मूर्ख बना सकते हैं, आपको ठग सकते हैं, आपकी जेबें खाली करवा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, परमेश्वर को ठग नहीं सकते। और यहीं पर से हमारा 5वां पॉइंट आगे आ रहा है, और वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट्स। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही।
लेखा जोखा। पढ़े वचन को 19, 20, 22, 23। ओके, लिखा यहां पर, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, इस प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे ही नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। विनाश किनका? जो कह रहे हैं प्रभु तेरे नाम से क्या क्या किया है? तीन काम किए हैं जो आज पॉपुलर है। 3 काम, बस एक ही चीज नहीं की, बाइबल की शिक्षा नहीं दी, वो भी यहां पर मेंशन नहीं करेंगे। 3 काम किए जो पॉपुलर है। क्या? तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से अचंभे चिन्ह चमत्कार नहीं किए। किसके नाम से कर रहे? किसके नाम से? मैं नहीं कह रहा हूं, प्लीज मुझे दोष मत दो, प्लीज कि भैया याकूब आप ये गलत सिखा रहे हो। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है, मैंने शुरुआत में कहा, यीशु को जाकर कहो, रात प्रार्थना करो, बोलो उसको, प्रभु मुझे जवाब दे कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया। क्या कह रहे हैं प्रभु? उनका अंत विनाश है। किनका? जो एक बात यहां पर प्रभु ने कही, मैं चाहता हूं उसको थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको। मैं उनको खुलकर कह दूंगा, तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। क्या करने वालों? कुकर्म का मतलब क्या? यू हु डू लॉलेसनेस। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लॉलेसनेस का मतलब क्या? कुकर्म करना क्या? कि जो लॉ, जो आज्ञा, जो बातें प्रभु यीशु ने कही उसको तोड़ देना। सिंपली इसका मतलब यही है। लॉलेसनेस का मतलब कि जो लॉ मतलब कानून, आज्ञा, वचन जो परमेश्वर ने दिए, प्रभु यीशु ने दिए, उसको तोड़ देना। क्या यही नहीं हो रहा आज? जो सुसमाचार यीशु ने दिया, जो आम का पेड़ हमें दिया गया, उसको छोड़कर एक नया आम बना दिया गया, वो देने लगे। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम कुकर्म करने वालों, तुम्हारा विनाश होने वाला है। और संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए अध्याय 1:8 में यही कहता है कि कोई और सुसमाचार अगर कोई तुम्हें सुनाए तो वो क्या हो? श्रापित हो। इंग्लिश में लिखा है, लेट हिम बी डैम्ड, विनाश हो उसका जो कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है। देखिए, आप लगातार उन प्रचारकों को सुन रहे हैं, लगातार ऐसे शिक्षकों को, ऐसे नबियों को सुन रहे हैं। आप कहेंगे कि ब्रदर हम तो गुमराह नहीं हुए, हम तो सच्चाई को जानते हैं। क्या आपने उनके फलों को जाना है? उनकी शिक्षाओं को, वचनों से परखा? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हाउ डिड दे डिसीव पीपल? उन्होंने लोगों को कैसे गुमराह किया था? जैसे हम पढ़ कर रहे थे ना, मत्ती अध्याय 24 उसके वचन 24 में, कि वो अद्भुत और चिन्ह का दिखाएंगे, चुने हुओं को भी गुमराह कर देंगे। तो कैसे गुमराह हो रही है? चिन्ह और चमत्कार करके। और यही सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने उठकर आता है जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं। भैया अगर वो शैतान की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो वहां पर चिन्ह चमत्कार क्यों हो रहे हैं? और वो भी यीशु के नाम से। तो मैं उनके सामने बाइबल खोल देता हूं कि यीशु ने तो खुद कहा था कि होगा ऐसा मेरे नाम से। समझ आ रही बात? और यहां पर भी यही बात हो रही है ना, मत्ती अध्याय 7 वचन 22 और 23 में, कि वो कहेंगे कि तेरा नाम लेके भविष्यवाणियां भी करी है, भविष्यवाणियां, तेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा को भी निकाला है, तेरा नाम लेकर चिन्ह चमत्कार भी। लेकिन यीशु को पता नहीं इनके बारे में यार। वो तो कह रहे हैं मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, आई डू नॉट नो यू। देखिए, आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, कि लोग आपके चिन्ह चमत्कारों को, भविष्यवाणियों को, दुष्ट आत्मा को निकालने से इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं होने वाला जब तक आप उसके वचनों के प्रति वफादार नहीं है। जो उसने कहा है, जब तक उसको नहीं मान रहे, तो झूठे प्रचारक, मैं यहां पर आपको कहकर 2-3 बातें खत्म करूंगा इस आज की मीटिंग को। झूठे प्रचारक
आपको वो देंगे जो आपका शारीरिक स्वभाव चाहता है, लेकिन सच्चे प्रचारक आपको वो देंगे जो आपकी असल जरूरत है। आमीन। जो आपकी असल जरूरत है। कोई भी नबी पुराने नियम में आ जाए या नए नियम में आ जाए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर कोई भी नबी आपको बाइबल में ऐसा नहीं मिलेगा जो लोगों को वही दे रहा था जो लोग चाहते थे। उनका एक ही एजेंडा था, एक ही एजेंडा। यहोवा की ये वाणी है, प्रभु की तरफ मुड़ो, प्रभु की तरफ मुड़ो। झूठा प्रचारक आपको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। झूठा प्रचारक आपको उभारेगा कि आप उन्हें पैसा दें, उनकी जेब को भरें। झूठा प्रचारक आपका मन संसार पर लगाएगा, अपने पर लगाएगा, अपनी मिनिस्ट्री पर लगाएगा। लेकिन सच्चा प्रचारक यीशु की तरफ आपके मन को लेकर जाएगा, प्रभु के राज्य की तरफ आपके मन को लेकर आएगा, पवित्र आत्मा की तरफ आपको लेकर जाएगा। खुदा से रिश्ता कायम करो, यह बताएगा आपको। सच्चा प्रचारक आपका मन स्वर्गीय बातों पर लगाएगा। उसकी भविष्यवाणी क्या होगी? यीशु की तरफ देखो, यीशु की तरफ देखो। ये भविष्यवाणी नहीं होगी कि तुम्हारे टॉयलेट में इस कलर की टाइलें लगी हुई हैं, पीले कलर वाली बहन तेरे पास ये होने वाला है। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 19:10। जल्दी जल्दी जल्दी। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। ओके, तो यहां पर ये जो दूत है उसके सामने यूहन्ना झुक गया उसको सजदा करने के लिए। क्या हो गया? उसको सजदा करने के लिए झुक गया। और दूत क्या कह रहा है? ऐसा मत कर, ऐसा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कभी कितने झूठे प्रचार के लोग उनके कदमों में लेट जाते हैं? मुझे नहीं पता आपने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने बहुत देखे हैं पंजाब में। उनके कदमों में बैठ जाते हैं। अरे कोई लोग तो लेट जाते हैं, और कई लोग तो अपने हाथ उनके पांव की तरह रखते हैं जब लोग निकल रहे हैं, और उन्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन यहां पर ये फरिश्ता स्वर्गदूत क्या कह रहा है? ऐसा मत कर। नहीं, ये वो स्वर्गदूत है, अगर उनमें से एक भी यहां प्रकट हो जाए ना हमारे सामने, हमें से कितनों को होश नहीं आएगी 2 दिन। ऐसा स्वर्गदूत है। उसके सामने यूहन्ना भी उसको देखकर झुक गया। यूहन्ना 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 जो प्रभु का चेला, प्रभु के साथ रहा है, वो भी सजदा करने लग गया। तो स्वर्गदूत क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कर। मैं भी तेरे ही संग, तेरे संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। अब सुने, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सिंपली मतलब यही बताऊंगा इस वचन का, एवरी प्रोफेसी या कोई भी भविष्यवाणी जो आपको प्रभु यीशु की तरफ लेकर जा रही है, वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से है। आमीन। कोई भी भविष्यवाणी जो आपको प्रभु से दूर करके धन देवता की तरफ आपका मन लगा रही है, संसार पर आपका मन लगा रही है, वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से नहीं है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी भविष्यवाणी की आत्मा क्या करेगी? यीशु की गवाही देगी। किसकी गवाही? यीशु की। अब कुछ वचनों को फटाफट से पढ़कर हम खत्म करेंगे। रोमियो 16, 17, 18। रोमियो अध्याय 16 वचन 17 और 18 को प्लीज अपनी बाइबल को खोल लें। जिसको भी जो भी वचन मिल जाता है जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद यिर्मयाह अध्याय 14 वचन 13, 15 इसको निकालने एक बंदा। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने हमसे पाई है, फूट डालने, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो। ब्रदर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनके खिलाफ। ब्रदर, वो तो मेरे फेवरेट पापा, फेवरेट मम्मी है, आपको ऐसा नहीं प्रचार करना चाहिए। वचन कह रहे उन्हें ताड़ दिया करो जो उस शिक्षा के विपरीत सिखा रहे हैं जो चेलों ने दी है। आगे पढ़े। और उनसे दूर रहो। उनसे, ओ आवाज नहीं आई, उनसे आवाज नहीं आई अभी भी। उनसे
दूर रहो। किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? पवित्र आत्मा की, जो पौलुस के थ्रू होकर बोल रहा है। वचन 18 को जल्दी पढ़ दें। क्योंकि ऐसे लोग अपने हमारे प्रभु मसीह की नहीं, हम ऐसे जो लोग हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा अपने करते हैं। पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को सीधे साधे मन के लोगों को, बहका देते हैं। सीधे साधे मन वाली भेड़ों को बहका देते हैं। कि कौन सी बातों के साथ? चिकनी चुपड़ी बातें। चिकनी चुपड़ी बातों का मतलब कहता है, आपको जानते हैं आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आ जाए यिर्मयाह 14, 13, 15। यिर्मयाह अध्याय 14 वचन 13 और 15, प्लीज जल्दी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह भविष्यद्वक्ता मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मैंने ना तो उन्हें भेजा है और ना कुछ आज्ञा दी है, और ना ही मैंने उन्हें कुछ वचन दिए हैं, और ना उनसे कोई भी बात नहीं है, और ना ही मैंने उनसे कोई बात करी है। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा वादा करते हैं। वह तुम लोगों से दर्शन का झूठा वायदा करते हैं, अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। अपने ही मन से धोखे की भविष्यवाणियां करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरे नाम लेकर मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, इस देश में ना तो इस देश में ना तो तलवार चलेगी, ना तलवार चलेगी, ना महंगाई होगी। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तलवार नहीं चलेगी, महंगाई नहीं होगी। जो भविष्यवक्ता ऐसी बातें कर रहे हैं, चिकनी चुकड़ी बातें आपको सिखा रहे हैं, जो मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर को गिला है उनके खिलाफ। कह रहे हैं कि जो जिनको मैंने भेजा नहीं है, लेकिन वो चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को ये कह रहे हैं कि यहां तलवार नहीं चलेगी, यहां पर महंगाई नहीं होगी, सब भला हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आगे उनके विषय यहोवा यूं कहता है, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। ऐसे भविष्यवक्ता आप ही तलवार और महंगाई के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। ये किसका वचन है? यहोवा का ये वचन है। पुराने नियम में उस वक्त के लोगों को टेस्ट एक दिया गया था कि झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचानना है, कि अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और उसकी भविष्यवाणी सच्ची नहीं होती तो वो प्रभु का भेजा हुआ नहीं है। और अगर कोई झूठा भविष्यवक्ता पाया जाता तो उसकी सजा, उसकी पता क्या थी? क्या सजा थी? क्या था? जरा जोर से बोलिए। पथराव करके मार दिया जाए। मार दो से वो सोसाइटी में नहीं रहने के योग्य। क्यों? क्योंकि वो लोगों का मन भटका रहा है और परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहा है। आज हमारे लिए टेस्ट क्या है? नए नियम में हमारे लिए 2 टेस्ट हैं। सबसे पहला ये जो हमें दिया गया पवित्र वचन है। हमारा टेस्ट इजी है पुराने नियम के लोगों से, उनका टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन हमारा इजी है। हम तुरंत झट से वचनों से परख सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। दूसरा टेस्ट हमारा कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। ये एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट मैं हमेशा रखता हूं अपने सामने और सिखाता भी हूं कि जो ये काम कर रहे हैं, क्या प्रभु यीशु ने किया? क्या प्रभु यीशु ने सिखाया? क्या प्रभु यीशु के चेलों ने ऐसा किया और उसके चेलों ने सिखाया? अगर ना तो यीशु ने किया, ना उसने सिखाया, ना तो चेलों ने किया, ना उसने सिखाया, तो क्या ये प्रभु की तरफ से है या क्या हम परख की आत्मा रखते हैं? क्या हम परखने के लिए तैयार हैं? क्या हम परखेंगे झूठे भविष्यवक्ताओं को? ये वचन हमें आज्ञा दे रहा है, आपको कोई ना डराए। मुझे पता है धमकियां दी जाती हैं, प्रभु के अभिषिक्त को ये मत कहो, वो मत कहो। डराया जाता है आपको। क्यों? ताकि आप उन्हें परखें ना। मैं तो खुलेआम कहता हूं, अभी मैं तो कह रहा हूं, मैं यहीं पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी आंखें बंद करा के भाग नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठा हूं। अगर आपको परखना है प्लीज परखो और मेरे साथ बैठेंगे, वचन से सीखेंगे। अगर आपको कोई चीज लग रही है कि भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये आप गलत सिखा रहे हो, प्लीज कम ऑन, मैं तो कहता हूं परखो, मुझे मेरी शिक्षा को परखो कि वचन में है या नहीं है। क्या आप यही टेस्ट करेंगे झूठे भविष्यवक्ताओं का? बड़े बड़े जो प्रभु के नाम से आपके सामने आ रहे हैं, क्या यही टेस्ट के साथ जाएंगे कि क्या वचन में ऐसा लिखा है? क्या प्रभु यीशु ने कभी ऐसा किया? क्या कभी प्रभु यीशु ने ऐसा सिखाया? नहीं।
और सबसे बड़ा इनका धंधा मैं क्या कह रहा हूं, पैसे को लेकर ले हैंड प्रे कराएंगे 25,000 रुपए लेकर। क्या कभी प्रभु यीशु ने ऐसा किया था? अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, फिर मिल सकते हैं। क्या कभी प्रभु यीशु ने ऐसा किया? बताएं जरा, कभी प्रभु यीशु ने ऐसा किया था? अरे कोई भी उसके पास आता है, एक तो छत फाड़ के नीचे आ गए थे, पता है ना सबको। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, ए कौन है कौन है, निकालो निकालो, वॉलंटियर वॉलंटियर कहां है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी किधर है, बॉडीगार्ड कहां है, ये किधर से आ गए? क्या किया प्रभु यीशु ने? तुम्हारे विश्वास ने शंका किया। तो किसकी मानोगे आप, प्रभु यीशु की या झूठे भविष्यवक्ताओं की जिनसे आप मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते? क्या वो प्रभु की तरफ से हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि चरवाहा कौन है? जो अपनी भेड़ को उसके नाम से जानता है, उनके नाम से जानता है। ये पास्टर जीतू जी है, जितने भी लोग इनके चर्च में आते हैं इनको सबके बारे में पता है। इनको पता है कौन कौन मेरे चर्च में आ रहा है, उसका नाम, उनके बच्चों के नाम तक का भी पता होता है। पास्टर संजय है, इनके चर्च में चाहे बड़ी है, चाहे 100 लोग 150 200 लोग आ रहे हैं, इनको सबके बारे में मालूम है। कौन परिवार चर्च में आज नहीं आया इनको पता होता है, राइट? पूछते हैं शाम को, बहन भाई आज चर्च क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई? ये चरवाहा है, सच्चा चरवाहा ये है जो अपनी भेड़ को उसके नाम से, और अगर एक भेड़ भी गुम हो जाती तो क्या करता है वो? क्या करता है वो? आ जाती है तो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और बहुत सारी है। क्या करता है? 99 को छोड़कर उनका हाल चाल पूछने जाएगा, क्यों नहीं आए, आइए चर्च में प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये जो चरवाहे बनकर बैठे हैं, पूरी क्रिश्चियनिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो वेस्ट बंगाल से उन्हें सुन रहे हैं, उनके फेवरेट बन चुके हैं वो लोग, उनको अपने पापा अपना मम्मा अपना पैसा भेज रहे हैं। उनको नहीं पता आप कौन है, कहां रहते हैं, उनको नहीं पता आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपके ऊपर क्या गुजर रही है, आप कब विश्वास में आए, कब छोड़कर चले गए, कब पाप में गिर गए, कब आपने मुसीबत को छोड़ दिया, उन्हें कुछ नहीं पता। इस भेड़ का क्या हुआ, उस चरवाहे को, इन चरवाहों को पता है, इन चरवाहों को पता है, क्योंकि ये आपके खुद की जगह से हैं, आपको जानते हैं। अपने लोकल पास्टर के साथ, लोकल चरवाहे के साथ हाथ मिलाकर चलें, उनकी गाइडेंस में चलें, जैसा वो आपको लीड कर रहे हैं वैसे चलें। क्योंकि वचन कह रहा है, प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना ने कहा, पौलुस ने कहा कि बहुत सारे भेड़िए संसार में निकल आए हैं। तो भेड़ें मैं हूं, आप हैं, हमें बचना पड़ेगा। हमारी ढाल क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के ठहराए हुए चरवाहे, जिनके साथ मिलकर हमने कलीसिया को बढ़ाना है, खुदा का काम मिलकर करना है। ये सिर्फ पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ये संडे जाएंगे अपना काम करके आ जाएंगे, पास्टर बाकी दिन मत पूछना, वो अभी मेला चल रहा है, थोड़ा डीजे वीजे लगेगा, मजे करेंगे, वो अपना खुद का काम है। नहीं, चुना हुआ वंश हो तुम। क्या हो? चुना हुआ याजकीय परिवार, समाज हो तुम। और वचन क्या कहता है? यूहन्ना ने सावधान किया पहले कि पश्चाताप के योग्य मन, फिराव के योग्य फल भी लो। अरे चुना हुआ वंश हो, याजकीय समाज हो, तो तुम्हें अलग दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां डीजे लगा तो वहां नाचने चले गए, यहां पर कुछ हो रहा है हम भी चले गए, वो भी करने लगे जो वो कर रहे हैं। नहीं, यू आर ऑन ए मिशन। हम सब एक मिशन के साथ चल रहे हैं। सिर्फ आपके पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रूहों को बचाना। कल हम दुआ में सीख रहे थे, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया हम सबकी है, हम सबकी है कि लोगों को सच्चाई पर लेकर आएंगे, लोगों को सच्चे वचन सिखाएंगे, लोगों को कलीसिया में शामिल करते जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। 9:30 हो गए। मैं गॉड ब्लेस यू। बाकी के समय पास्टर जी का हाथ में देते हैं। जय मसीह की।